दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। दर्शकों, यदि मन में कोई इच्छा है और दृढ़ संकल्प है तो हर काम असंभव भी नहीं है, सब काम संभव हो सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारिकाल के सिमालो गांव में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक शिक्षक ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया है। जब वो शिक्षक थे तभी भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और आज भी जब वो शिक्षा के क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उन्होंने अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष लगाए हुए हैं। आइए चलते हैं द्वारिकाल के गांव सिमालू। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय अंचल पौड़ी गढ़वाल के सिमालू गांव में भी एक पूर्व शिक्षक और प्रकृति प्रेमी अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से बागवानी के जरिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए स्वरोजगार की राह आसान कर रहे हैं। ऋषिकेश गुमखाल मार्ग पर जाखनी खाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सिमालू गांव। गांव तक जाने वाला रास्ता आपको अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देगा। गांव में बने छोटे छोटे घर पहाड़ की अनूठी भवन शैली से आपका परिचय कराते हैं। सिमालू पहुंचने पर हरियाली आपको चारों ओर से घेर लेती है। यही नहीं, पहाड़ की तलहटी में बहने वाली माँ गंगा आपको प्रकृति और उसके अनुपम सौंदर्य से रूबरू कराती है। द्वारिकाल ब्लॉक के ग्राम सभा दाबड़ के सिमालू गांव के रहने वाले 72 वर्षीय सत्य प्रसाद बर्थवाल उन सफल किसानों में से एक हैं जिनके परिश्रम का अंदाजा उनके जगदीश उद्यान के लहलहाते फलदार पेड़ों से लगाया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र के विषम परिस्थितियों और तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए आज उनका ये उद्यान क्षेत्र की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। आम, लीची, केला और अनार के रसीले फलों के साथ साथ नींबू और कटहल से लगभग उनका ये उद्यान न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोगों की मांग को पूरा करता है बल्कि गांव के लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। कृषि और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पण के लिए सत्य प्रसाद जी को कई मंचों पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उद्यान को खड़ा करने से लेकर उसे संवारने का सफर किस तरह से रहा, आइए जानते हैं उद्यानपति सत्य प्रसाद बर्थवाल जी से। दर्शकों, हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये सोचा रहता है कि भाई जीवन के साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ें और प्रकृति के लिए कुछ करें, क्योंकि जन्म प्रकृति में हुआ है और बोला भी गया है कि यदि हमने प्रकृति से कुछ पाया है तो प्रकृति को कुछ लौटाना भी है। इन्हीं उद्देश्यों के लेकर एक व्यक्ति तो हमारे बीच हैं और आप हैं गुरुजी, जिन्होंने पहले विद्यालय में पढ़ाया, उसके साथ साथ आपने बगीचे तैयार किए और आज लगातार काम कर रहे हैं बगीचे में। बहुत बड़ा बगीचा, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है गुरुजी आपका बगीचा? ये 1 हेक्टेयर तो हो गई, 1 हेक्टेयर हो गया जी। और क्या क्या पेड़ पौधे? पेड़ हमारे पास यहाँ हैं कागजी नींबू, आम, लीची, कटहल, किन्नू, केला, आंवला, जी। ये सब। आपने पेड़ कब लगाए और इनकी शुरुआत कैसे करके की? ऐसा हुआ कि जब हमने पढ़ा तो शायद इसीलिए पढ़ा होगा कि हम नौकरी करेंगे, लेकिन जब मैं दिल्ली गया और 3 साल मैंने वहाँ अनुभव लिया तो मैंने ये देखा कि हम लोग जो हैं एक मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं, हमारे जीवन का कोई मिशन नहीं है पेट पाले। तो फिर मैंने पंजाबी को देखे, उनका उदाहरण देखे, उद्यमशील होते हैं, तो उनको देख के कहा हम क्यों ना अपनी कर्मभूमि को जो है अपने मातृभूमि को कर्मभूमि बनाएं और यहाँ कुछ उद्यम करें। तो एक पेड़ लगाया था मैंने 7 में, जब मैं था सन 63 में, कागजी नींबू का। उससे सन 75 में मुझे जो है उसका चौथाई हिस्सा 55 रुपये में किया। ऋषिकेश मंडी में जाके मैंने उसका उदाहरण हिसाब लगाया कि ये जो है एक पेड़ 100 रुपये 200 रुपये दे सकता है। इसका मतलब अगर हम 100 पेड़ लगा दें तो हम भी 20,000 रुपये कमा लेंगे
और उस समय हमारी जो सालाना बिक्री वो थी, इनकम थी, वो 5-6 हज़ार भी नहीं थी, दिल्ली में वो भी। जी। तो हमने कहा भाई अगर 20,000 घर में काम करके क्यों ना कमाए, भले मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें प्रिंसिपल को जो है 600 रुपये 800 रुपये मिलता था। तो हमने जो है ये सोच दिया, लेकिन ये सोचा कि अगर हम इस पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने पर जो है हमको 6 साल कुछ करना पड़ेगा, कहीं से खाना पड़ेगा। इसलिए टीचिंग में जो है ट्रेनिंग ले ली बीएड की, और बीएड करने के बाद जो है ये नौकरी लगने से पहले ही हम जो है उसमें आ गए। हमने पेड़ लगा दिए 100 पेड़ कागजी नींबू के दूसरे वाले गांव खंड में, और वहाँ फिर 77 में 100 लगा दिए, 78 में 100 लगा दिए। इस ढंग से जो है हमारी इनकम जो है 60,000 रुपये पर गणित के हिसाब से हो गई। तो हमने कहा अगर 60,000 नहीं मिलता है तो 20,000 तो मिलेगा, और मिला उससे। हमने जो है जो पेड़ 77-78 में लगाए थे वो जो है 81-82-83 में जाके जो है 30-30 40-40 कुंटल पर ईयर देने लगे। ऋषिकेश मंडी में गए, कष्ट बहुत हुआ। यहाँ से वहाँ तक सिंगटाली तक जो है 14-15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर भी हम उससे घोड़े से ले गए, खच्चर से ले गए। कुछ पहले जो है सिर में भी ले गए। वहाँ लेके जो है हमने जब 40 कुंटल हमारा निकला, और 40 कुंटल ही हमने जो है बेकार मतलब उसको सड़ा दिया, क्योंकि परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो हमने अब हिसाब लगाया कि ये तो अच्छा व्यवसाय है तब लेकिन वहाँ ज़मीन कम थी, इसलिए हमने ऐसा किया कि अधिक या चकबंदी में प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए सिमालू में जो है दाबड़ ग्राम वालों से 15 परिवारों से जो है ज़मीन खरीदी, लगभग चकबंदी में है। और वहाँ तब ये पेड़ लगाए। कागजी में हम फेल हो गए थे, तो हमने आम लगाए, लीची लगाए, और साथ में कागजी नींबू लगा रखे, कटहल किन्नू भी लगाए हैं। तो इसमें दिक्कतें आती हैं शुरू में। हाँ, दिक्कत तो सब जगह आती है। कौन सी दिक्कतें आई जो आम जो उद्यानपति होता है, बगीचे वाला होता है, क्या क्या दिक्कतें इस समय आई? इसमें हमें जो है 2-3 दिक्कतें हैं, और इसको मैं प्रशासन के सामने भी रख चुका हूँ कि एक तो यहाँ तक जो है सड़क परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, और अब हुई भी है तो लेकिन तो थोड़ी सी दूर हो गई, और 1 किलोमीटर हमारे गांव में रहा हुआ है। जब हमने बल्क में काम करना है 100 कुंटल पर ईयर हमने बेचना है, और हमारे गांव में जो है 10 परिवार हैं, और 10 के 10 परिवार जो है कोई 20 कुंटल, कोई 40 कुंटल, कोई 50 कुंटल, कोई 100 कुंटल देने वाला है। तो 3,000 पेड़ों से 3,000 कुंटल बनता है। अगर इस सब को जो है पूर्ण उत्पादन मिल जाए तो 100 कुंटल न 3,000 कुंटल जो है उत्पादन हमारा मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए यहाँ पर सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा था इसमें कि सिंचाई के लिए सबके लिए व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। अच्छा, तीसरा था विपणन की। अगर हम कितना भी पैदा करें, लेकिन हम किसान लोग जो इतना जानते नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ रोल जो है सरकार का होना चाहिए कि हमारे उत्पादित माल को सरकार जो है एक अच्छी कीमत में, उचित दाम में जो है बिकवाने का या स्वयं खरीदने का प्रबंध करें। सड़क की दिक्कत है, तो किस तरह से आप इस दिक्कत को फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं? हाँ, सड़क 1 किलोमीटर दूर है। व्यवसाय में 1 किलोमीटर भी कम नहीं होता है। जब हम जो है काम करते हैं और हमने जो 200 कुंटल एक साल में बेचना है, तो 200 कुंटल में जो है उसमें एक गाड़ी, एक घोड़ा वाला यहाँ आएगा नहीं, खच्चर वाला आएगा नहीं, और आदमी यहाँ मिलेगा नहीं। पहाड़ में जो है आदमी नहीं है, काम नहीं कर रहा है आदमी। इसलिए यहाँ के लिए ऑटोमेटिक ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमें कि हम कम से कम उसमें जो है लेबर में हम काम करें, और अपने उत्पादन को जो है मंडी तक भेज सकें, उचित मूल्य में मिल सके। जी, पानी की दिक्कतें हैं, तो किस तरह से पानी की दिक्कतें आप पूरा करते हैं? रेन वाटर सबसे बड़ी एक हमारे पास स्रोत है, तो किस तरह से आप उसको स्टोर करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं? पहले हमने प्रयास किया कि हमारे घर में जो है हमारे उसमें पानी ठीक आ जाए, तो नहीं आया। हमारे का प्रयास किया हमने, तो अब उसके बाद मैंने क्या किया कि सारी छतों का पानी जो है अपने चौक में लिया है, आंगन में, और आंगन का पानी जो है फिर पाइप लगा के जो है हाउस में लिया है। तो अब मुझे जो है कोई जितना भी पानी स्टैंड पोस्ट में आता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और वो पानी जो है सारा का सारा सिंचाई हो जाता है और जमा हो जाता है। उससे हम जो है अपनी ज़रूरत पर 80,000 लीटर की मेरे पास टैंक है, और टैंकों की संख्या जो है 5-6 हैं। एक 3,000 का है, एक 8,000 का है, एक 3,000 का है, एक 2,000 का है, एक 40,000 का है, एक 34,000 का है। इस ढंग से मेरे पास पानी भी का जो भंडारण है बहुत ज़्यादा है, और वो मेरे लिए पूरा रहता है। चाहे शुरू वहाँ से पानी बहुत कम भी आए, तब भी जो है बरसाती पानी उसमें जमा होता रहता है।
अब जन बात कर दो ना कई बार कि साहब लोग उड़बा न हों कि घर में सब कुछ छेंच लेकिन काम करना को नीच और हम देखना चाहिए कि आप अगर सगत लगाए चिन डाला लोगों के वाटा कहने में आम का लोगों के कहने में जो है गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए लोहे के चने चने चबाने पड़ते हैं और हमने भी चबाए और अभी चबा रहे हैं। अभी हम चबा एक मतलब चैलेंज है हमारा, लाइफ मिशन था एक जी कि हमने जो है बनाया कि हमने मतलब बच्चों के लिए ये कह दिया कि बेटा तुमने जो जहाँ भी रहना हो, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को यहीं बसर करेंगे और ये अपने मिशन में ही लगे रहेंगे। और आज भगवान के पास से बच्चे भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं जितना उनसे बनता है, और पति तो कर ही रही है सब उनके ऊपर। नौना के कर दिन आपका और खेती बाड़ी में आप मदद भी कर दिन। हाँ बच्चा बराबर आना चाहिए, हाँ। जब भी सीजन से हाँ। सभी आना चाहिए। तो कन मदद कर दी मोहब्बत के कर दी कन कर दिन काम इनके आयर दान खा के चल गया दान भी नहीं, जो तो बस है जो तो कर चुनो, बल्कि हमारे बच्चा तो उन आज अगर मना कुछ कम करना वाल ने नौकरी करना वाल, लेकिन पहले उन सर रही कर 100% काम उन्हीं कर में तो साबिरों बनी मास्टर जीरा। अच्छा 4 दिन में एक दिन या 30 दिन में एक दिन आ गया घर में, लेकिन कर उन्हीं से सारा। और जो नाम रख रहा अपन जगदीश उद्यान ये क्या सोची रख के रखे नाम? अब इन समझा कि मेरे पिताजी भगत हो, मेरे पिता नाम से तो मेरे नाम से रहा। बहुत सुंदर। एक हम पितृभक्ति की बात करें जान रो है पर्वतीय क्षेत्र में बाग बगीचे की स्थिति क्या कंच और क्या हो सकती है बाग बगीचे पर्वतीय क्षेत्र में तैयार? तो मैंने ये कहा मैंने कि समस्या तो सब जगह आएंगी और जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। कभी कभी ये भी होता है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी अपने खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इस बात को भी जो है आत्मसात करते हुए जहर को पीना पड़ता है। शिव जी ने जहर पिया सारे देवताओं के हित के लिए, तो हमें भी वो जहर पीना पड़ेगा, अपन उनका विरोध भी सहना पड़ेगा, लेकिन तभी उनका बुरा नहीं चाहना है और इसके बुरा ही नहीं चाहना बल्कि उनके भले के लिए भी काम करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मेरे परिवार गांव में जो है 10 परिवारों ने बगीचे लगाए हैं, तो मेरे 10 गांव क्या मेरे 100 गांव जो है बगीचे लगाएं और गढ़वाल को हिमाचल से आगे बढ़ाएं। गुरुजी पहले आप जब आप पढ़ाना चाहे और नींबू बेचना चाहे तो लोग बोलते अच्छा बल्कि नींबू बोला गुरुजी क्या अभी भी बोल दिन? और अब तो कहीं लीची वाला तो नहीं बोलते कि लीची वाला गुरुजी आएगी या आम वाला गुरुजी आएगी? हाँ ये भी ठीक भी नहीं जनाब। मैं जब गाँव में जाऊँ तो लोग बोलते धैले गंदा कि ये लीची वाला लेकिन तो पहले बोल कि पहले तो बोलते नहीं पहले के लिए हम मंडी जान छे तो पहले बोल लोग कि हाँ भाई स्कूल में जब अध्यापक भी चाहिए तो लोग बोलते नींबू वाले गुरुजी बगीचे वाले गुरुजी बोला करते थे। अच्छा और अब ये स्थिति कि लोग उनमें स्किन के लीची वाला गुरुजी भाई गुरुजी हाँ मिताई मतलब गणित के हिसाब से तो पता है कि इन भी हूँ, लेकिन साक्षात अब पता लग गया कि व्यवहारिक रूप से इन पता लग गया कि एक्चुअल हम इन कर सको छा वी कैन डू। गुरुजी लीची इनका ऊंचाई पर हो जानी छिन और बहुत कम दिखना मिलद कि ऊंचाई पर लीची होंगी जबकि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा हों। एक राज के आचर कन के ये तैयार हुए इन हों दो चीज़ हों, एक प्रैक्टिकल हों एक थ्योरी हों। हमारे तक शायद में कुछ थ्योरी भी काम करनी चाहिए कि हमारे एटीट्यूड 200 मीटर 200 मतलब 600 मीटर 200 समुद्र ये गंगा जी लेवल बिल्डिंग छ तो 600 मीटर समुद्र तल बिल्डिंग छ ये तल पर जो हाइट वो छ मौसम छ वातावरण छ वो ये को वास्ते काफ़ी अनुकूल छ। तो ये वो लगा कि मैंने एक गेम जुआ सी कह ली, अब बल्कि मेरा विश्वास है लोगों के हिसाब से जो रहे वाले एक मेरा विश्वास है कि ये हम तो फल देनी चाहिए और अच्छी प्रोडक्शन देनी चाहिए। तो मेन एक पैकेट में 71 पेड़ लगाए और मेरे बगीचों की ये स्थिति है कि एक जगह में एक ही प्रकार पेड़ है। आंवला जगह में आंवला छ, कागजी जगह में कागजी छ और आम जगह में पैकेट बने कागजी। बहुत सुंदर। हाँ। और दूसरी बात है कि उद्यान विभाग के आप में कई तरह से मदद करना वेल क्या कई तरह से आपके सहयोग है या आप लोगों से सहयोग लिया? सामान्य जन हम सामान्य दगड़ रहो तो तन हमारे दगड़ बिना इनमें रहा कि भिंडी गछपच भी रहे आई इनमें रहा कि हमन इन बुने चाहो कि हमार उम्मीद ज़्यादा है। हम तो 1000 में एक आदमी छा जो इन बुने चाह कि भाई तुम इन एटमॉस्फेयर इन वातावरण तैयार करा कि इकम बागवानी मतलब कि सफल हो जा। और तुम हम तो इन उम्मीद के लिए करना चाहिए कि वो खाद मंगाल और पानी मंगाल और दवाई मंगाल, अरे तो हम भी कर सको चाह पर तुम हम तो हम सड़क देवा ना
तुम हमको बेपनाह की व्यवस्था करा ना, हमारे माल तो अमेरिका भेजे ना, विदेश में भेजे ना, हमें अगर 100 कुंटल लीची भेजा ली और मैं ऋण रोड की बिगुण नीचे, तो तब केवल भाई तुम्हारी ये भूमिका मेरी नहीं चाहिए, सरकार की भूमिका चाहिए। अरे सरकार से उम्मीद करी जान दो कि आप हम तो विपणन की व्यवस्था दिया, आप तो सिंचाई की व्यवस्था दिया, आप तो मोटर रोड की व्यवस्था दिया, आप हमारे विपणन में मदद करा। हम देखना चाहिए कि बिहार भंगार जन चीज़ का और एक आपका आमों का डाला और औला का लगाए छिन, तमाम और भी चीज़ लगी छिन, खैरी ये बिहार भंगार खेलना बिजामा बोल नहीं जब इच्छा के चू उसको पसीना आना बाद भी मजा आना, बस कुछ नहीं। हमने हर थका बात महसूस कर कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना, 72 साल हुए मिदाई, लेकिन 72 साल में मैं इन्हीं की बहुत जान छू। अरे जान छू तो जान छू की बात नहीं है, लेकिन हमन कुछ करी जान जब तक हम जिंदा चाहे एक घड़ी भी हमारे खराब निष्फल नहीं जान चाह, ये दिमाग में और लगी रहने का। अरे कर दो मुर्जल ठीक है हमारे देश में। आज लोग बना चिन के साहब कोरोना बीमार भी आ गए, लेकिन वे तो आज के रूप में देख दिन आप जन बीमार आने चिन और मैं तो अब काम में कुछ महसूस नहीं कर दूँ, मैं तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि भाई कोरोना में गया कि कोरोना में। हाँ सावधानी बरतो छाम, लेकिन मानसिक रूप से दहशत पैदा नहीं करना, फ्रेश खुश रहना, ठीक काम करो, पसीना छुड़िया खूब जो है आज हम फ्रेश हो जाओ, सुंदर है जी। पानी की सिंचाई पर हमें एक बात बीच में बढ़िया चाहिए कि पानी व्यवस्था करके इधर मत बड़ी करे। हाँ वो मैंने बताया ना अब कि सड़क कूड़ा का जो जितना भी छच्चन हमारी 4-5 छच्चन है वो पानी तो हमारे अलग अलग वैसे ही अपन फर्श में पाइप लगाएको और उनसे एक बार फर्श बेटे हमने एक पाइप लगाए और वो सीधो 2 टैंक में जाना छु। अब वो जब भी बरखा होने मतलब जगह आज बरखा होनी चाहिए तो आज भरेगा, 1 महीने में बरखा हो गया तो फिर भरेगा, तो मतलब पानी के बाकी थोड़ी बात पानी स्टैंड पर उसको भी आनी चाहिए। प्रत्येक खेत में प्रत्येक डाल में पाइप जाना चाहिए। साग सब्जी बारे में स्वास्थ्य गुर्जी आपन कभी कि साग सब्जी भी उठौला भाई या पुंगड़ों के बीच जब गुणी चने तो कुछ नहीं चाहिए और गुण गिंजा मेहनत पर नहीं चाहिए। और आप जनता के माध्यम से सरकार में भी कई बार बोला ले आप अब भी पूछो कि बागवानी पास तभी हुए हमारे उत्तराखंड में जब कि यूँ को जंगली जानवरों की और जंगली जानवर में ये और चीज़ तम फिर भी बाढ़ बूढ़ करे हमारी और कर दूला, लेकिन जखनी गुणी चिन्ह इधर डाल भी तोड़ना ना और फल भी खेतना। अरे एक टाइम में नहीं हम भी छान वैसे पहले भेज ना और हम भीतर सीढ़ा चलना जना और वो नुकसान करना, तो ये बहुत खतरनाक है, ये कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी गुरुजी हम देखना चाहूँ कि आपका ये सारा बगीचा का चारों तरफ कुछ गड्ढे कराए छिन बड़ बड़ा एक का बारे में बताओ, और फिर ये भीमला का डाला बांसा का डाला लगे छिन, ये किसने राज क्या छो? ये जो भीमल का डाल से ये हमारे गृहस्थ पहाड़ में बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हमारे बाढ़ होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमारे जो पशु छू वे तो चारा मिलने छू वो भी प्रोटीन युक्त चारा है, तो वो एक वो हमारे मतलब कि बहुत सहजता से मिल जाता है, घर ही मिल जाता है। यह प्रत्येक का गुण जरूरी है, बल्कि बहुड़ा जी बोले कर चाहिए कि एक परिवार को 200 पेड़ भीमल का होनी चाहिए, तो वे सिद्धांत पर हमने लगाए। और गड्ढा चीज़ और गड्ढा 3 इंच की जब सिंचाई नहीं छू तो ऐसा पानी हुकुम कट्ठा हो जाए और हमारे सामान्य रूप में वो तरावट रहा। कुल मिला के एक जल संरक्षण भी है। हम लोग अक्सर बात करते हैं जैविक खाद की, जैविक खेती की, तो क्या हमारा बगीचा जो आपके बगीचा था ये मैं सब जैविक खाद को उपयोग करेगा या काका किम राशन की आवश्यकता पड़ी थी डाला बाटो पर छिड़कान को? कुछ पिछले 2 साल बेटे क्या 2-4 साल बेटे तो मैंने नहीं कर हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करी, और इनमें मेरी करी कि हम चाहना चाहिए कि गवर्नमेंट या अन्य लोग भी बना चले कि भाई जैविक खेती करे जाओ, तो हम वही हिसाब से काम करी। अच्छा तो मैंने ये 3-4 साल बेटे प्रयोग करी कि बिना फर्टिलाइज़र का हम ये तय करना चाह और हम तो अच्छे रिजल्ट मिलना चाहिए। इमा हम तो एक ह्यूमस ज़्यादा बढ़ाना पड़ता, मतलब उखा की जो पत्ता वगैरह होना ना पत्ता वगैरह होना ना वो हम कलेक्ट करना और मैं बेचना, तो वो अगले साल को खादा काम भी कर देना ह्यूमस। अच्छा और पहले साल को तरह भी कर देना, नमी बढ़ाना। एक आखिर सवाल
कि जन आजकल कोरोना महामारी चलनी चाहिए और जो प्रवासी बहर बेटी के यखाया चिन क्या वो उद्यान अपना की बाग बगीचा तैयार करे कि उनका आजीविका यख हो सके सुचारू चल सके संभव सब कुछ। मैंने बताया एक बात बताऊँ मैं आप कि सबसे सरल खेती पपीता की। पपीता 1 साल में फल दी दान लगाना के 1 साल के 6 महीने फल दी दान अच्छी वैरायटी ला तुम 6 महीने फल दी दान। अच्छा, और वे एक पेड़ पर लगभग 1 क्विंटल निकल दो और बाजार में वे भाव 20 रुपये से ज़्यादा छो, तो एक पेड़ अपने आप 2000 रुपये दिनों छो। और कैक निकट में नज़दीक में कोई चकबंदी में कोई खेत इतू छू कि जब मैं 100 पेड़ लगाऊँ तो वो अपने आप मतलब कि 20-25 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये मतलब कि कमा सकूँ छू। तो कुल मिला के काम करे बहुत बड़े काम छू। हाँ, हम के लिए नहीं कर सके, हम भी करना चाहिए। अरे हमारे गुण में बोले गुण दादा हम तो परेशान कर। अब वो एक इंजाम सुबोधनियाल जिन कन छे करदन तो कर नहीं करन तो हम रोना छा। तो कुल मिला के बात है कि मन में इच्छा शक्ति हो तो बोले जाल कि पोड़ ऊपर पर भी पानी निकले जा बिल्कुल बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ने नमते मदद नहीं भी देवी तो हम अपर प्रयास से बहुत कुछ करना प्रयास करना चाह और इरादा भी रखना चाह कि हम करेंगे। नहीं कर सकला अलग बात, लेकिन हम इन्नी चीज़ का मन निराश नहीं हुआ। जी, हम यहाँ पे आमदनी की बात करेंगे आपसे। आमदनी कितनी हो जाती है? मैं तो जिस दिन एक गणित का नक्शा बना के गया था आया था इसमें तो मैंने ये हिसाब लगाया था कि मुझे उस समय के 60,000 मिलेंगे। और अब मैं मेरा एक आकलन है कि मुझे जो 7-8 लाख रुपए मिलने चाहिए आज के हिसाब से। लेकिन उसमें एक परेशानी है हमें कि ये जो बंदरों वाली लंगूरों वाली समस्या है, ये जो है सारा बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ को भी बर्बाद कर रहे हैं। और मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। मैं कृषि मंत्री जी के पास गया हूँ, मैंने उनको कई बार किया कि भाई बंदरों के लिए आपके पास कोई जुगाड़ है लंगूरों के लिए। उन्होंने बोला था एक दिन उसमें अपने इंटरव्यू में कि हम इसके लिए कोई जुगाड़ है, लेकिन वो अभी उन्होंने भी उपलब्ध नहीं कराया है अपने। लेकिन सीज़न चला गया तो इसमें हमारा जो है 3 हिस्सा जो है बर्बाद हो रहा है और 1 हिस्सा में मिल रहा है। आखिर में एक रविवार हमारा जो साथी हैं देख रहे हैं कार्यक्रम और जिनके मन में सोच है कि कुछ करें, आज जब जिस तरह से गुरुजी कर रहे हैं आज भी और पहले भी करते आ रहे हैं, तो एक संदेश कि क्या हम कर सकते हैं उद्यान को लेकर काम? मेन मन हो कि हम बहुत कुछ कर सके छा। एक योजना नहीं चाहिए मिट डाल लगाना चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। अरे तुम कुकुड़ पालन है, तुम पोल्ट्री मतलब कि मशरूम बना करन वो फिशरी करन, मतलब बहुत सारे काम चाहिए। मेरा 4 फैक्ट्री करी फिर। अच्छा, मैं लेबर नहीं तभी मतलब चाहिए 8-10 क्विंटल पेड़ निकाली थी। अच्छा, तो मतलब 72 की साल अवस्था में और मैं 500 पेड़ तो फलदार पेड़ तो दिखना छो। और वो एक बात मतलब 8-10 क्विंटल में अचार भी बनाना छो। अच्छा, और एक भैंस भी पलनी हमारी, एक थोड़ी बीच। अच्छा, और सब कुछ मतलब कि आपको साग सब्जी थोड़ी बहुत जो कुछ बीच लगे ना, तो बहुत कुछ मतलब एक बहुत कुछ है सब कुछ। बस इच्छा शक्ति की बात, इच्छा शक्ति की बात है। तो आपल आज हम तक छुई छुई बता लगें और जानकारी दे कि सब कुछ संभव इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपक बहुत बहुत धन्यवाद। बात करना आज श्री बर्थवाल पेड़ों पर लदे फलों को देखकर गदगद तो होते ही हैं, लेकिन अपने इस उद्देश्य में बेटे और बहू का साथ मिलने से वो अब और अधिक उत्साहित हैं। पिता की मेहनत पर गर्व करते हुए बेटे और बहू का मानना है कि आगे चलकर वो अपने पिता की बागवानी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पापा के साथ जितना भी सहयोग हो सकता है उतना करते हैं। पहले जब बचपन में तो हम घर से पढ़ाई करते थे तो तब पूरा स्कूल टाइम के बाद या उससे पहले जो भी सहयोग हो सकता था वो करते थे। और आज जब हमें नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा तो उसके जब हम बीच बीच में छुट्टी लेके आते हैं और जैसे इस समय लीची और आम की हार्वेस्टिंग हो रही है तो हमने छुट्टियां ली हैं और उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ों को। मैं यहाँ पे जब से आई मुझे अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब फैमिली ने जैसे जैसे स्टेप उठाए हैं, बहुत ही कम लोग देखने को ऐसे मिलते हैं हमारे गढ़वाल में खासकर। तो मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ाएं इसे, कुछ और कर सकें, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसे और आगे ले जा सकें।
श्रीमती बर्थवाल का कहना है कि पानी की किल्लत को टैंक के माध्यम से पूरा करने के साथ हर मोड़ पर आने वाली चुनौती को परिवार ने खुद की लगन और मेहनत के बल पर आसान बनाया। हम बहुत पहले ये छा एक हमारे सासू ससुर छा पहली, तब उन थोड़ा बहुत ही वो बनाए कि ये कमरा बनाई छे सारा कमरा हमारे बच्चों को हमारे आदमी बनाया अफी बनाया छे, एक दो कमरा बनाया वाला बाकी सारा हमारे बच्चों लीची कलम बने आमे कलम बने नर्सरी तैयार करी पानी लेकर डाल लगे न, मतलब ये सीमेंट अपर कूड़ भी उन अफी बना सीमेंट भी उन अफी लगा ना, बच्चों पत्थर भी अफी गड़ी सब मेहनत हम अफी कर और हम तो बच्चों बहुत सहयोग मिल। ये एक साल लॉकडाउन का कारण नहीं है हमारे बच्चा, नहीं तो अभी तक हमन मतलब लीची आम पर हमन दिहाड़ी वाला आदमी नहीं लगे सब हमारे बच्चों का सब यूँ गर्मी में अगर वो तो उन भी हम तो जरूरत पड़ा हाल तो तब भी हमारे बच्चा काम करने को आंदा ना, हमारे सारा सहयोग बच्चों ही पर। फिर हम तो पानी दिक्कत भी रहे तो अब तो पानी उन पानी न लगे तो हमारी बरसाती पानी को वहाँ से हम यूँ डालों सिंचाई कर देना, पहले तो बच्चा मुंड में लहान था, अब हम बरसाती पानी को बना मन टैंक सब छतों को भीतरों को मतलब हाथों को धुआं सब पानी हमारे टैंक पर जान तो हम अब डालों सिंचाई कर देना, गर्मियों में पूर्ति डालों सिंचाई की जरूरत बाकी तो हम तो सिंचाई की जरूरत पूर्ति नहीं आम पर दिक्कत है कि जरा गुण उण ना बाकी उन दिक्कत नहीं है। आज सत्य प्रसाद बर्थवाल की दृढ़ इच्छा शक्ति क्षेत्र में पलायन की समस्या के समाधान के रूप में उभर कर प्रेरणा का स्रोत बन रही है। उद्यान और बागवानी को स्वरोजगार की राह से जोड़ता सत्य प्रसाद बर्थवाल जी का ये प्रयास वाकई प्रकृति, समाज और मानव कल्याण के लिए एक मिसाल है।